साथियों, मैं हूं शशिकांत कुमार। आप सभी का स्वागत है हिंदू टॉक पर। बिहार में चुनाव है और पीएम मोदी बिहार में है। पहले दिन, बिहार के दौरे के पहले दिन पटना में रोड शो की। रोड शो में भारी संख्या में लोगों की भीड़ थी। लोगों के हाथों में तिरंगा था और लोग देशभक्ति के माहौल में डूबे हुए थे। दूसरे दिन आज पीएम नरेंद्र मोदी ने भाषण भी दिए, लेकिन आज का ये वीडियो में पीएम मोदी के बिहार दौरे पर नहीं है कि पीएम मोदी बिहार में क्या बोले। बिहार दौरे पर हम एक और वीडियो लेके आएंगे, लेकिन आज का ये वीडियो मैं एक बिहारी होने के नाते बना रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार ने हमेशा अपने सर आंखों पर बैठा के रखा। बिहार ने नरेंद्र मोदी को बहुत कुछ दिया, लेकिन बदले में नरेंद्र मोदी बिहार को कुछ नहीं दे पाए। बिहार ने हर चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल खोल कर वोट दिया। हर चुनाव में नरेंद्र मोदी को बिहार ने जो नरेंद्र मोदी मांगे बदले में वो नरेंद्र मोदी को मिला, लेकिन बिहार जो मांग रहा है वो नहीं मिला। बोलकर नरेंद्र मोदी को हर चुनाव में बिहार ने वोट दिया, बदले में नरेंद्र मोदी ने क्या दिया? बस जुमला। घोषणा यही से करना चाहता। करो 50,000 करूं कि ज्यादा करो, 60,000 करूं कि ज्यादा करो, 70,000 करूं कि ज्यादा करो, 75,000 करूं कि ज्यादा करो, 80,000 करूं कि ज्यादा करो, 90,000 करूं कि ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज 29 और 30 तारीख को 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी बिहार आए, लेकिन शायद नरेंद्र मोदी पटना में ही पास के पीएमसीएच चले जाते, पास के एम्स चले जाते, और पटना में जब रुके थे वो थोड़ी देर के लिए पटना मेडिकल कॉलेज यानी पीएमसीएच चले जाते, थोड़ी देर के लिए वो पटना एम्स चले जाते, और थोड़ी देर के लिए पटना के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल चले जाते, तो पीएम नरेंद्र मोदी को समझ में आ जाता कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति कितना दयनीय है। नीति आयोग का एक रिपोर्ट भी है, और नीति आयोग की रिपोर्ट में भी बिहार का शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में जो मापदंड है बिहार का, वो सबसे निचला पायदान पर है। नीति आयोग का रिपोर्ट भी पीएम नरेंद्र मोदी देखे तो जरूर होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मेरा कुछ सवाल है। नरेंद्र मोदी जी, आपको बिहार ने हर वक्त वोट दिया, बदले में आप बिहार को क्या दी? एक तरफ आप गुजरात को तो सब कुछ दे रहे हैं, गुजरात ने कुछ मांगा नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बिना मांगे गुजरात को सब कुछ दे दिए। लेकिन जब बिहार की बारी है, बिहार मांग रहा है, तो बिहार को कुछ नहीं मिल रहा। नरेंद्र मोदी जी, आपके साथ तो बिहारियों ने कभी भेदभाव नहीं किया। आप गुजराती थे, फिर भी बिहार की जनता ने आपको दिल खोल कर वोट दिया। बिहार की जनता ने आपको दिल खोल कर आशीर्वाद दिया। बिहार की जनता ने आपको 2014 लोकसभा चुनाव, जो पहली बार लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बिहार में 32 सीटें जीती। 2019 में बिहार ने 39 सीटें दिया लोकसभा चुनाव में, और 2024 में बिहार ने लोकसभा के चुनाव में 30 सीटें दिया। लेकिन बदले में बिहार को क्या मिला? शायद कुछ नहीं। गुजरात का विकास नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं, लेकिन जिस बिहार ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया, उस बिहार को नरेंद्र मोदी ने नजरअंदाज कर दिया। 2014 में 32 सीटें, 2019 में 39 सीटें, 2024 में 30 सीटें। बदले में बिहार को क्या मिला? बिहार को कुछ नहीं मिला। कोई इंडस्ट्री बिहार में नहीं आया, ना ही टेक्सटाइल पार्क आया, ना ही सेमीकंडक्टर के पार्क आया, ना ही आईटी पार्क आया, ना ही प्लास्टिक पार्क आया। कृषि सखी योजना का भी आप कह सकते हैं बिहार को कोई लाभ नहीं मिला, यानी बिहार में कुछ नहीं आया। नरेंद्र मोदी जी गुजरात को बिना मांगे सब कुछ दे दिए, लेकिन बिहार को मांगने पर भी बिहार मांगते मांगते थक गया। लेकिन फिर भी बिहार को बस नरेंद्र मोदी के भाषण मिला, नरेंद्र मोदी के जुमला मिला। नहीं है सरकारी हॉस्पिटल की, बिहार के सरकारी हॉस्पिटलों की ये स्थिति है। एम्बुलेंस पर ईंधन नहीं है, ये हाल है बिहार का। लेकिन नरेंद्र मोदी जी बिहार में 2 दिवसीय दौरे पर
एक बार भी बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर नहीं बोले, एक बार भी वो बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर नहीं बोले, एक बार भी नरेंद्र मोदी इन मुद्दों पर बात नहीं किए। नरेंद्र मोदी जी डबल इंजन की सरकार बिहार में रेलगाड़ी के आखिरी डिब्बे की तरह घिसक रहा है, जहां बिहार को कुछ नहीं मिला। गुजरात मोदी जी से चमकता हुआ नजर आ रहा है, जबकि गुजरात के पास लोकसभा सीटें बस 25 या 26 है, लेकिन बिहार के पास 40 लोकसभा सीटें हैं। फिर भी मोदी जी बिहार को कुछ नहीं दी। बिहार पिछड़े पंच का दंश आज भी जल रहा है। और पटना को छोड़ दिया, अगर नॉर्थ बिहार में हम जाए, उत्तर बिहार में जाए, सीमांचल में जाए, कोसी के क्षेत्रों में जाए, तो कोसी और सीमांचल के क्षेत्र में आपको एक भी बड़ा हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। और कोसी सीमांचल के लोगों को भी पटना आना पड़ता है, और जब पटना आते हैं किसी नेता की पैरवी से आना पड़ता है, क्योंकि पटना में सरकारी हॉस्पिटल में बेड मिलना भी नामुमकिन है। और नेताओं के पैरवी से अगर बेड भी मिल जाए तो सही इलाज आपको नहीं मिलेगा। ना कि उन तमाम बड़े हॉस्पिटलों की सच्चाई, जिन हॉस्पिटलों को बिहार सरकार कहती है कि इन हॉस्पिटलों में सबसे बढ़िया सुविधा है, चाहे वो पीएमसीएच हो, चाहे वो पटना एम्स हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल हो। इन तीनों हॉस्पिटल की सच्चाई यही है। जब सोचिए कि बिहार का एक क्षेत्र, सीमांचल और कोसी क्षेत्र, या उत्तर बिहार का इलाका ले लीजिए, या मिठांचल का इलाका ले लीजिए। मिठांचल में तो एम्स दिया गया, वो एम्स कब तक बनेगा? अभी तक तो उस एम्स के लिए शायद एक ईंट भी नहीं रखा गया, लेकिन मिठांचल को एम्स दिया गया, दरभंगा को एम्स दिया गया। लेकिन दरभंगा को एम्स देने से क्या लाभ हो जाएगा? कोसी और सीमांचल के क्षेत्रों को अपना एम्स कब मिलेगा? बड़ा सवाल है, और नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना होगा। नरेंद्र मोदी जी को बताना पड़ेगा कि बिहार के पिछड़ेपन के लिए हम किसे जिम्मेदार दें? उस आरजेडी को, जो आरजेडी पिछले 20 सालों से बिहार में सत्ता में नहीं है। अगर आरजेडी सत्ता में भी आया तो वो नीतीश कुमार के साथ आया, यानी पार्टनरशिप में सरकार रही। लेकिन केंद्र में तो नरेंद्र मोदी है, 10 सालों से नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी ने बहुत से ऐसे वादे किए थे, जो वादे नरेंद्र मोदी अब तक पूरा नहीं किए। 2014 की बात करें तो विशेष राज्य का दर्जा देने की बात नरेंद्र मोदी जी ने किए थे, अब तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। 2015 में ही बिहार चुनाव में मंच से पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया था, बिहार का बोली लगा दिया था पीएम नरेंद्र मोदी ने। मंच से खुलेआम ऐलान करना था, 50 करोड़ करूं कि 100 करोड़ करूं कि 125 करोड़ करूं, और 125 करोड़ का पैकेज पीएम मोदी ने दिया था। अब तक बिहार को इस पैकेज को नहीं मिला। बाद में कहा गया बिहार को जो हाईवे मिल रहा है, जो रोड नेटवर्क बढ़िया बन रहा है, उसी में वो 125 करोड़ रुपए का पैकेज जोड़ दिया गया। खैर, 125 करोड़ के पैकेज में टोटल 84 राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं में से 27 अभी अधूरा है, और 17 के डीपीआर अब तक नहीं बनी है। मतलब ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकास मॉडल, ये है नरेंद्र मोदी जी के जुमलों वाला वादों का सच्चाई। वो बिहार से जो जुमला, बिहार में आकर जुमला फेंके, वो जुमले की सच्चाई हम आपको बता रहे साथियों। और एक खास बात मैं बताना चाहता हूँ कि पूर्णिया एयरपोर्ट 18 अगस्त 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी बोले थे। अब तक पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए आप कह सकते हैं कि कार्रवाई काम चल ही रहा है, अभी तक पूर्णिया एयरपोर्ट नहीं बना। 2019 में भी एक और एयरपोर्ट की बात की गई थी, मुजफ्फरपुर में पटारी एयरपोर्ट, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने ये भी ऐलान चुनावी रैली में किया था, लेकिन अब तक इस पर कोई काम नहीं हो सका है। विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय 2015 में बनाने की बात कही गई थी, इस पर भी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, एक ईंट तक पीएम नरेंद्र मोदी ने नहीं रखी। चीनी मिलों का, मोतिहारी चीनी मिलों का जो मुद्दा है, और चीनी मिल जो बिहार में है, उसे एक बार फिर से चालू करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014-15 के आसपास में बोले थे, लेकिन अब तक पीएम नरेंद्र मोदी ने ये काम भी नहीं किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये काम भी नहीं किया कि वो वादे तो कर लिए कि चीनी मिल को चालू करेंगे, लेकिन अब तक नरेंद्र मोदी ने ये काम नहीं किया। जब नरेंद्र मोदी 2014 के लोकसभा चुनाव में आए तो बिहार ने भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटें दिया, यानी भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटें बिहार ने दिया। लेकिन बदले में भाजपा ने क्या किया? बदले में भाजपा ने क्या दिया? सच्चाई जान लीजिए, बदले में भाजपा ने बिहार के लोगों को कुछ नहीं दिया। बदले में नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों को कुछ नहीं दिया। बिहार के लोगों का वोट तो ले लिए,
लेकिन विकास उन्होंने गुजरात का किया है, वो विकास गुजरात का कर रहे हैं। मोदी अभी और बिहार आएंगे, लेकिन जब बिहार वो 2 दिवसीय दौरे पर आए तो बिहार के लोगों ने ट्विटर पर मोदी फेल बिहार हैशटैग की तरफ से आप कह सकते हैं हैशटैग चलाया जाने लगा। नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आए, लेकिन जब पीएम मोदी बिहार में थे उस समय एक हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था, जो कि अब एक्स हो चुका है, एक्स पर ट्रेंड कर रहा था। वो हैशटैग था मोदी फेल बिहार। तो बड़ा सवाल है, क्या मोदी और मोदी के नीति बिहार में फेल हो चुकी? क्या नरेंद्र मोदी बिहार में फेल हो चुके हैं? उसी हैशटैग के साथ लोग ट्विटर पर इस प्रकार के पोस्ट भी डाल रहे थे कि पीएम नरेंद्र मोदी फेल हो चुके। एक तरफ गुजरात को बिन मांगे सब कुछ मिल रहा है और दूसरे तरफ मांग कर भी बिहार को कुछ नहीं मिल रहा है। बिहार के साथ केंद्र की सरकार नाइंसाफी कर रही है। और आपको हम एक और चीज बताना चाहते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण होता है। एक दौर था नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जा को लेकर निकलते थे सड़कों पर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार आए तो नीतीश कुमार की जुबान में एक बार भी ये नहीं आया कि हम विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर ले। इस समय केंद्र की जो सरकार है अल्पमत में है, बहुमत नहीं है। अगर नीतीश कुमार दबाव डालेंगे तो बिहार के लिए विकास परियोजनाएं आ सकती है, लेकिन नीतीश कुमार दबाव नहीं डाल रहे। लेकिन तमाम परिस्थितियों को अगर हम देखें तो साथियों, एक और बात जो प्रशांत किशोर ने कहा था वो बातें मुझे याद आई। वोट बिहार का और फैक्ट्री गुजरात में, वोट बिहार का फैक्ट्री भी बिहार में लगना चाहिए, वोट बिहार का तो विकास भी बिहार में होना चाहिए। अब आपके झांसे में नहीं आने वाले हैं। इस बार बिहारी 30 से ऊपर सांसद दिया, अब बिहार अब नहीं ठगा। नरेंद्र मोदी ने बिहार के जनता को ठगा। नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों के साथ भेदभाव किया। नरेंद्र मोदी जी, बड़ा सवाल है, जब बिहार की जनता ने आपको 2014 के लोकसभा चुनाव में 32 सीटें दिया, तब आपने बिहार को क्या दिया? बस 1,125 करोड़ का पैकेज का एक धमाका किया, पूर्णिया एयरपोर्ट की बात किए, लेकिन अब तक पूर्णिया एयरपोर्ट नहीं बना। नरेंद्र मोदी जी, बिहार के लोगों से आपने 2019 में भी एक वादा किया था। 2019 में बिहार की जनता ने आपके वादे पर विश्वास करके 40 में से 39 सीटें दिया। बदले में आप बिहार को क्या दिए? कुछ नहीं। 2024 में बिहार की जनता जब आपसे ठग गई तब आपकी सीटों को थोड़ा घटाया, लेकिन तब भी बिहार की जनता ने आपको 30 सीटें दिया। लेकिन बदले में आप बिहार को क्या दिए? बदले में बिहार को कुछ नहीं मिला। आखिर नरेंद्र मोदी जी, आप बिहार के साथ इस तरह से भेदभाव क्यों कर रहे हैं? बिहार के लोगों ने तो आपको हमेशा सिर आंखों पर बैठा के रखा। बिहार के लोगों ने हमेशा आपका सम्मान किया। कल पटना की वो रैली की कवरेज देख रहा था, पटना की रैली की कवरेज, जब बिहार की जनता आप पर कहीं ना कहीं विश्वास कर रही थी, बिहार के लोग आप पर विश्वास कर रहे थे, लेकिन उस दौरान भी आपने नरेंद्र मोदी जी बिहार की जनता को ठगा हुआ महसूस करवाया। पटना में भी बिहार की जनता जो है आपकी स्वागत कर रही थी, लेकिन उसी दौरान पटना के सड़कों पर जो सवाल आपसे बिहार की जनता नहीं पूछ सकी, वो सवाल आपसे ट्विटर पर पूछा गया। आपसे पूछा गया कि आपने बिहार के लिए क्या किया नरेंद्र मोदी जी? आपने वादा किया था चीनी मिल को चालू करवाने का, अब तक वो चीनी मिल चालू क्यों नहीं हुआ? नरेंद्र मोदी जी, आपका ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार फेल कैसे हो गई? बड़ा सवाल है। डबल इंजन की सरकार आके बिहार में फेल कैसे हो गई? नरेंद्र मोदी जी, बिहार ने आप पर हमेशा विश्वास जताया। मैं बिहारी हूँ और बिहारी होने के नाते आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आपने बदले में बिहार को क्या दिया? बिहार ने तो आपको सब कुछ दे दिया। बिहार की जनता ने आपको जब जितनी सीटें मांगा उतनी सीटें बिहार की जनता ने आपको दिया, लेकिन बदले में बिहार को आपने क्या दिया? बिहार के साथ आपने भेदभाव क्यों किया? बिहार के लोगों के साथ आपने धोखेबाजी क्यों की? बिहार की जनता के साथ आपने विश्वासघात क्यों किया? बिहार के लोगों ने तो आप पर विश्वास जताया था। बिहार के लोग आप पर विश्वास अब भी जताते हैं। अभी समय है, 5 महीने का वक्त है विधानसभा का, कुछ तो उद्योग दे दीजिए नरेंद्र मोदी जी। बिहार के लोग जब छठ पूजा या अन्य त्योहार के मौके पर दूसरे शहरों से बिहार आते हैं तो आप परिस्थिति को देखते हैं कि कितने बड़े संख्या में बिहार के लोग दूसरे राज्यों में नौकरी करने के लिए विवश हैं। नरेंद्र मोदी जी, इस सवाल का तो जवाब दीजिए कि बिहार की जनता पलायन क्यों कर रही है? नरेंद्र मोदी जी, इस सवाल का तो जवाब दीजिए, बिहार की जनता आखिर पलायन के लिए क्यों मजबूर हो रही है?
जबकि बिहार की जनता तो आपको लगातार दिल खोलकर वोट दे रही है। आपने कहा था चीनी मिलों को खोल देंगे, मोतिहारी के चीनी मिलों को खोल देंगे, लेकिन अब तक चीनी मिलों को क्यों नहीं खोल पाए नरेंद्र मोदी जी? इन तमाम सवालों का जवाब बिहार की जनता आपसे मांग रही है। उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहे इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।